माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के जिम्मेदारान, मालेगांव शहर से कई तंजीमों के जिम्मेदारान, मेरी माएँ बहनें और बड़ी तादाद में धरने पर बैठे हुए नौजवान, बुज़ुर्ग और जो आसपास भी हैं पीछे, वो भी धरने के पंडाल में ही आ जाएं। अब धरना आखिरी मरहले में है। हम 6 महीने से देख रहे हैं। अभी एक पुतला था जिसको कुछ लोग लेकर आए और उस पर चप्पल और जूते मारे गए। मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई ज़रूरत थी यहाँ पर। उसकी वजह यह है कि 6 महीना SIT को हो गया। आज जो हमारी कई डिमांड में जो एडिशनल कलेक्टर को हम निवेदन देने वाले हैं, उसमें SIT की रिपोर्ट शाये की जाए, आवाम के सामने लाई जाए, ये पहली डिमांड है। और आप यकीन मानो कि SIT की रिपोर्ट आने के बाद सरकार खुद CM देवेंद्र फडणवीस जूता चप्पल नहीं मारे किरीट सोमैया को। जब बोलना आप कि 6 महीने से जो आदमी बांग्लादेशी, रोहिंग्या 3000, 4000 और तफ्तीश के बाद जब एक आदमी भी नहीं मिलेगा तो जूता बाजारी तो उसकी होने ही वाली है, तो अपने क्यों करना। और किरीट सोमैया जो कराई छे काय वो सरकार करेंगी, आमदार का काय कराई छा जिनकी जिम्मेदारी थी। आज हालात ऐसे हो गए कि एक फर्द को 4-4, 5-5 नोटिस आ रही है अलग अलग डिपार्टमेंट से, कभी SIT से, कभी छावनी पुलिस स्टेशन से, कभी कैंप पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है, कभी कारपोरेशन से फ़ोन आता है, कभी प्रभाग ऑफिस से फ़ोन आता है। ऐसी इंक्वायरी जिसके कागज भी पूरे मुकम्मल दुरुस्त हैं, 5-5, 6-6 जगह से इंक्वायरी। फिर उस हिस्से का जो पुलिस स्टेशन है वहाँ से पुलिस उसके घर आ जाती है। कितने बच्चे हैं उनके पेपर दो, भाई कितने हैं उनके पेपर दो, माँ बाप है तो उनके दो, नहीं है तो डेथ सर्टिफिकेट दो। जहनी तनाव में लोग आ गए हैं। पूरा घर जहनी तनाव में आ गया है। इसका जिम्मेदार कौन है? मेरी पुलिस डिपार्टमेंट से भी ये बोलना है कि आप SIT में एक इंक्वायरी कर रहे हो, आप सारे कागज पत्र जितने आप डॉक्यूमेंट मांगते हो वो ले जाकर वहाँ से देते हैं। उसके बाद अलग अलग हिस्से से उसी आदमी को, उसी औरत को बार बार पेपर मंगवाना, बार बार उसको जहनी तनाव में रखना, ये मुनासिब बात नहीं है। SIT में सबके पेपर लगभग जमा हो गए। अगर किसी पुलिस स्टेशन को लगता है तो वहाँ से ले ले। सब कुछ दुरुस्त होने के बाद इस तरह की परेशानी में शहरियान को मुब्तला किया जा रहा है। असेंबली हाउस चल रहा है। कुछ लोग ये समझ रहे थे कि असेंबली में वो नहीं बोलेंगे तो इसका हल नहीं निकलेगा क्या। जब असेंबली या पार्लियामेंट में बोलने वाले लोग जिनको आवाम भेजती है, जब वो वहाँ अपनी नुमाइंदगी नहीं करते तो फिर आवाम को सड़क पर बैठकर नुमाइंदगी करने का भी हक हासिल है। और हम वही कर रहे हैं कि सड़क पर आए हैं। इससे ज़्यादा शिद्दत से एहतजाज करने की तरफ जाएंगे अगर आज हमारा दिया हुआ निवेदन पर अमल नहीं हुआ। और इसी तरीके से सरकार, पुलिस डिपार्टमेंट, कारपोरेशन, तहसील ऑफिस लोगों को परेशान करती रही तो इससे सख्त एहतजाज की तरफ माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी जाएंगी। अगर ऐवान में आवाज़ नहीं उठ रही है तो सड़क पर आवाज़ जरूर उठेंगी और पूरे शहर को लेकर सड़क पर आवाज़ उठेंगी। इसके बाद माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी मीटिंग बुलाएंगी। आगे किस तरह से एहतजाज करना है, किस शिद्दत से एहतजाज करना है, उस पर बातचीत की जाएंगी। हम आप लोगों को एक बात का यकीन दिलाते हैं कि कानूनी तौर पर सामने ही है कोर्ट, वहाँ भी हमारी लड़ाई चल रही है। इस हफ्ते में लगभग
जो लोग बंद हैं, सारे लोगों का आर्गुमेंट कंप्लीट हो जाएगा। कोर्ट का जो भी फैसला होगा, हमें पूरी उम्मीद है कि अब बेल हो जाएंगी, क्योंकि जेल में अव्वल दिन जो खातून गिरफ्तार हुई, वो यहाँ पे उनके बच्चे भी बैठे हुए हैं। उनको देखकर हम लोगों को अच्छा नहीं लगता। जब वो आते हैं, हमसे पूछते हैं कि क्या हुआ, हम वकील को बोलते हैं, लेकिन कानून कायदा जिस तरीके से पेचीदा बना दिया गया, मामूली गलतियों को जिस तरीके से पेचीदा बना दिया गया, आज तमाम ही लोग जेल में बंद हैं। पुलिस डिपार्टमेंट भी जो औरतें जेल में बंद है, उनके ताल्लुक से नरम रवैया अपनाए। चार्जशीट आपकी फाइल हो चुकी, SIT का वक्त पूरा हो चुका। उन लोगों ने क्या गलती की? क्या नजमा बानो बांग्लादेशी है? क्या शबाना बानो बांग्लादेशी है? अगर नहीं है तो क्यों उनको 6 महीने से जेल में रखा गया है? हर चीज का हिसाब होगा। अगर दबाव में काम किया जाएगा तो उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। यहाँ नहीं देना पड़ेगा तो ऊपर देना पड़ेगा, हिसाब तो देना पड़ेगा। मजलूम की आह कभी ज़ाय नहीं होती, और ये सब मजलूम है। मालेगांव की तारीख में बहुत वाक़ये हुए, जुल्म भी हुआ, मगर मालेगांव की ख्वातीन कभी जेल में गई, ऐसे किसी मामले में ऐसा कभी नहीं हुआ। ये पहली बार हो रहा है कि मालेगांव की औरतें जेल में बंद है। इसलिए अब सड़क पर आने की ज़रूरत है। मामूली सी बातें, अभी एक नोटिस किला पुलिस स्टेशन ने एक इंक्वायरी कारपोरेशन को दी कि जिन लोगों ने एप्लीकेशन दिया तहसील ऑफिस में, तो उनके शौहर के नाम से आदेश हुआ, तो जन्म जिस नाम से आदेश हुआ उस नाम से जन्म दाखिला क्यों नहीं बनाया गया? अरे इतनी तो अक्ल रखो कि शादी होने के बाद शौहर का नाम जब लग जाता है, आधार कार्ड से लेके हर डॉक्यूमेंट पर, अरीजा करने वाले ने अगर अरीजा कर दिया तो क्या जन्म दाखिले पे बाप की जगह शौहर का नाम लिखा जाएगा? इतनी अक्ल और दिमाग, लॉजिक तो डिपार्टमेंट को भी होना चाहिए। सिर्फ परेशान करना, कोई भी बात कहीं से भी उठाना और उसके अंदर शामिल करना, इंक्वायरी करना, इंक्वायरी पे इंक्वायरी, इंक्वायरी पे इंक्वायरी। इतनी इंक्वायरी अगर किरीट सोमैया के नीलम नगर मुलुंड में की जाती तो मैं यकीन से बोलता हूँ कोई ना कोई बांग्लादेशी जरूर निकल जाता। सरकार अपना वक्त ज़ाय कर रही है, पुलिस डिपार्टमेंट को परेशान कर रही है, उनका वक्त ज़ाय कर रही है। आज 6-7 महीने से इतनी मैन पावर लगा दी गई है इंक्वायरी के लिए, और सबको ये बात समझ रही है, क्या कारपोरेशन के अधिकारी, क्या तहसील के अधिकारी, क्या पुलिस डिपार्टमेंट के आला अधिकारी से लेकर नीचे तक काम करने वाले लोग, सबको समझ रहा है कि वक्त ज़ाय किया जा रहा है। मेन फोर्स का इस्तेमाल ऐसी जगह किया जा रहा है जहां से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए। उन्हें भी पता है कि जिनको इन्होंने MP बनाया, जिनको इन्होंने MLA बनाया, ये कुछ करने वाले नहीं हैं। मगर उनको ये नहीं पता था कि जो हार गए वही कमेटी बना के खड़े हो जाएंगे, ये इल्म नहीं था। और यही वजह है कि जिस तरह से वो डराना चाहते थे उस तरह से डर और खौफ नहीं रहा। और ऐसे भी मालेगांव के लोग कभी डर सकते हैं? हो ही नहीं सकता। मालेगांव शहर के लोग, क्या ख्वातीन क्या मर्द, ये तो वक्ती तकलीफ है। हम भी यही चाह रहे हैं कि SIT की रिपोर्ट तो आ जाए एक बार। मैं तो बोला ना, जूता बाजारी तो किरीट सोमैया की होने वाली है, मगर रिपोर्ट के बाद हम क्या करेंगे वो हम आगे बताएंगे। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी यही चाहती है कि रिपोर्ट जल्द से जल्द आए। जिस तरह से एक ही फर्द को बार बार नोटिस दी जा रही है, उसका सिलसिला बंद किया जाए। SIT में जिन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन दे दी, आप उनके कागज पत्तर देखिए। मामूली मामूली गलतियों को आप बड़ी सज़ा की तरफ उनको मत लेकर जाइए। सरकारी वकील अगर स्पेशल आए हैं
तो वो सरकारी वकील रहे, सियासी वकील ना बने, उन पे तंबी की जाए। जिन लोगों का जन्म दाखिला रद्द हो गया और उनके एडमिशन के मसले है, उनका जल्द से जल्द जन्म दाखिला बनाया जाए। अभी तक मालेगांव शहर में नया जन्म दाखिला और मुड़ुत जन्म दाखिले का प्रोसेस नहीं शुरू किया जा रहा है, जल्द से जल्द शुरू किया जाए। यही सब मेमोरेंडम देने के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं। अभी माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के कन्वीनर आसिफ शेख साहब आपके सामने बात रखेंगे, उसके बाद हम निवेदन देके आगे का क्या ऐलान है वो हम बताएंगे। शुक्रिया। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के जिम्मेदारान और आप तमाम साथियों, आज माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी का इंसाफ के लिए किया जाने वाला धरना, सबसे पहली बात यह कि माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी का क़याम मालेगांव शहर पे अक़लियत पर जुल्म करने के लिए, निशाना बनाने के लिए, जब महाराष्ट्र भर से आवाज़ें उठने लगी कि यहाँ बांग्लादेशी और रोहिंग्याई लोग रहते हैं, उसके बाद मालेगांव शहर के नुमाइंदे का खामोश रहना और शहर की आवाम का परेशान होना, इस बेचैनी को देखते हुए माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी का इनेकाद हुआ। अगर कोई ये कहता है कि हमको नहीं बुलाया गया, हमको नहीं पूछा गया, तो अव्वल बात यह है कि इस शहर के एमएलए ने जो उनकी जिम्मेदारी थी उसको पूरा नहीं किया, और जब वो पूरा नहीं कर, उनकी नीयत भी नहीं थी पूरा करने की, जब ये देखा गया तो ये देखने के बाद जनाब शेख आसिफ साहब और मुस्तकीम डिग्निटी और तमाम सियासी सूझबूझ रखने वाले लोगों की तरफ से माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी का आगाज़ हुआ। मालेगांव शहर मुसलसल अक़लियत की आबादी की ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर निशाने का शिकार हो रहे हैं। किसी ने कहा, मैं ये समझती हूँ कि कोई भी नुमाइंदा, चाहे वो असेंबली का हो चाहे वो पार्लियामेंट का हो, उसको इसलिए चुना जाता है कि वह ऐवान में जाके आवाम की बात को, आवाम के मसाइल को रखे। अगर वो इस बात को करने में नाकाबिल है, अगर वो किसी मंत्री के चेंबर में जाके अपनी मेंबरी बताता है, तो ये आवाम के साथ इंसाफ नहीं है। ज़रूरी ये था कि माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी को आने की ज़रूरत नहीं पड़ी होती अगर शहर का एमएलए असेंबली में सवाल उठाता। मैं ये महसूस कर रही हूँ कि शहर के एमएलए आवाम की तरफ से नुमाइंदगी करने के बजाय वो आवाम के ख़िलाफ़ और आवाम को निशाना बनाने वालों की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे हैं। एक एसआईटी से मालेगांव शहर परेशान है, दूसरी तरफ दूसरी एसआईटी लाने की कोशिश की जा रही है। अगर मैंने देखा शहर में ऐसी बेहिसी भी है कि लोग ये कहते हैं कि जो लोग जेल में हैं वो अलग बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर कोई सियासी शऊर वाला आदमी किसी अपने पार्टी के लीडर की चाटुकारिता करने के लिए बिरादरी की बात और गरीब और अमीर की बात करता होगा तो ये याद रखे, जो कहता है उसके घर की ख़वातीन भी अगर जेल में रही और गई तो भी इस शहर का एमएलए अपने नाक, कान और आंखें बंद करके खामोश बैठा रहेगा। अगर आज हम कुछ गरीब ख़वातीन के लिए यहाँ जमा होकर, मर्दों के लिए, बेगुनाह लोगों के लिए यहाँ जमा होकर अपना एहतजाज नहीं करेंगे तो ये गिरफ्तारी का सिलसिला बढ़ता जाएगा और ये एक सिर्फ हमारे जन्म दाखिले तक नहीं महदूद रहेगा। आगे जाकर हमारी बस्तियों पर जो गैर कानूनी कह के ये कहा जा रहा है कि यहाँ लैंड जिहाद का काम भी हो रहा है, मुसलसल मालेगांव शहर को निशाना बनाया जा रहा है और हम हमारा एहतजाज अगर दर्ज नहीं करवाएंगे तो बिल्कुल धीरे धीरे मालेगांव शहर की जो अक़लियती शनाख्त है उसको ख़त्म करने का काम मालेगांव शहर में जो मीर जाफ़र जैसे लोग हैं वो और शरपसंद लोग मिलकर मालेगांव शहर को निशाना बनाएंगे। हम भले ही ऐवान में जाकर अपनी बातों को नहीं रख सकते, लेकिन हम जमहूरी तर्ज से एहतजाज करके ये बताना चाहते हैं कि मालेगांव शहर पर जो जुल्म हो रहा है हम उसकी मुखालफत करते हैं। अगर कोई ये समझता होगा कि धरने, जुलूस, एहतजाज से कुछ नहीं होता तो मैंने
पिछली मर्तबा भी कहा कि सबसे बड़ी अगर कोई बात है तो एनआरसी के जुलूस और एहतजाज का ये असर हुआ कि हिंदुस्तान में जितना बड़ा एहतजाज एनआरसी के ताल्लुक़ से किया गया, बिलखुसूस ख़वातीन की तरफ से, तो आज तक वो कानून हम पर नाफिज नहीं हुआ। अगर हम खामोश रहेंगे, गिरफ्तारियों पे चुप रहेंगे, यहाँ 2 बच्चे बैठे हुए हैं जिनकी माँ जेल में है, इनकी क्या हालत होगी ये जानते हैं। अगर कोई ये समझता होगा कि फ़लाँ की औरत, फ़लाँ की बहन, फ़लाँ की माँ जेल में है और हम महफूज हैं, तो ये समझ लो कि ये मामला यहीं रुकने वाला नहीं है। आप एक कानून बना हुआ था, अगर घर में डिलीवरी होती है तो 21 दिन के अंदर उसको अपने कारपोरेशन में उसका इंदिराज हो, लेकिन अभी आंगनवाड़ी और जो मेडिकल हेल्प करने वाले ख़वातीन हैं उनको पंचनामे की जिम्मेदारी दी गई। अगर आगे जाके उस पर केस होता है, उस जन्म दाखिले पर सवाल आता है, तो आंगनवाड़ी वाले, नीमा वाले और जो हेल्थ वर्कर है उन पर भी केस होगा। इसलिए मेरी कारपोरेशन से ये दरख्वास्त है कि बेगुनाह जो लोग नौकरी पे नहीं है, नीम सरकारी तर्ज पे काम करते हैं, उनको इस मामले में फंसाया ना जाए। अगर आपके पास प्रभाग है तो उसमें नोंदनी का काम जिस तरह साबिक तरीके से होता था उसको कायम रखा जाए। मालेगांव शहर एक एसआईटी से परेशान है, अगर ये रोका नहीं गया तो धीरे धीरे और अंजाम खराब होगा। हमारी माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, बस नीयत साफ होनी चाहिए। सियासी फ़ायदे को किनारे रखकर आवामी, मिली और अक़लियत के फ़ायदे के लिए जुल्म जिन पर होता है उसके ख़िलाफ़ अगर आप आवाज़ उठाने के लिए आएंगे तो हमने किसी ख़ास आदमी को आने के लिए रोका नहीं है, बल्कि उनके नाकारा होने की वजह से ये कमेटी का निफाज हुआ। अगर कोई बहुत इच्छुक है कि वो आना चाहता है तो किसी को रोक नहीं है। शहरी मुफाद के लिए हर कोई यहाँ शामिल हो सकता है, अपनी पार्टी के मुफाद को बालाए ताक रखते हुए। मेरी मालेगांव शहर की आवाम से दरख्वास्त है कि आप सच्चाई को समझें। जिनकी जिम्मेदारी थी वो ख्वाब व खरगोश में है, वो कहीं ना कहीं मुखालफिन की और जो हमको निशाना बनाते हैं उनकी दलाली कर रहे हैं। ऐसे लोगों को जो हमारे ख़िलाफ़ हमारे साथ रहकर साजिश करते हैं उनको पहचानो और हम अपने जमहूरी तर्ज पर इनकलाब कहते हुए हमारा जो एहतजाज है उसको दर्ज करवाते रहें। अगर आज हमारा अलामती तौर पे ख़वातीन व मर्द का धरना है और हम बड़ी तादाद में आज यहाँ जमा हैं, इसके बावजूद भी अगर हमारे साथ इंसाफ मिलने में देरी होगी, हमारा इंसाफ मिलने में हमको रोका जाएगा, तो यकीनन ये शासन प्रशासन ये समझ ले कि ये हमारा अलामती धरना है। आगे डिफेंस कमेटी के ज़िम्मेदारान के इशारे के मुताबिक हम हमारे एहतजाज को सख्त करते जाएंगे। इसलिए मेरी बिलखुसूस माँ बहनों से दरख्वास्त है कि आने वाले बड़े एहतजाज के लिए आप लोग तैयार रहें। याद रखें, अगर किसी की बहन जेल में है, किसी की माँ जेल में है, तो आप अपनी बहन और माँ और अपने आप को समझकर उनका साथ दें। मैं समाजवादी पार्टी के सदर होने के नाते और मालेगांव शहर के एक सूझबूझ, और मैं मानती हूँ कि अगर कोई ये एसआईटी के खिलाफ नहीं बोलता है तो उसको मिली और कौमी दर्द नहीं, वो अपने आप को बचा रहा है या अपने आप को बेच रहा है फ़िरका परस्तों के हवाले किए। मैं अपनी ज़ाती और सियासी जिम्मेदारी समझ के मालेगांव शहर पे होने वाले हर जुल्म के ख़िलाफ़ आप लोगों का साथ दूंगी। मेरी पार्टी के साथ आप लोगों ने बोलने का मौका दिया, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ।